जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं रोहित आप सभी के साथ एक बार फिर से। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि CUET के एग्ज़ाम के लिए समय बहुत कम है और मेरी पॉलिटी की सीरीज़ हो गई है ख़त्म। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपके लिए MCQ प्लस PYQ। ये आखिरी 7 दिन में मैं करीबन आपको 1000 MCQ कराऊँगा पॉलिटी के। तो प्रश्न क्रमांक 1 से स्टार्ट करते हैं। पहला है, 86वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया? पहली बात तो करें कि 86वां संविधान संशोधन है क्या। 86वें संविधान संशोधन से पहले हम 2 चर्चाएं करेंगे, फंडामेंटल राइट्स की और फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, यानी मौलिक कर्तव्य मौलिक अधिकार की। मौलिक कर्तव्य आपको पता है, जब मूल संविधान बनकर तैयार हुआ था तब 7 थे, लेकिन अभी 6 हैं, क्योंकि एक जो है वो हमारा हटा दिया गया है 44वें संविधान संशोधन 1978 से। वो कौन सा है? राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया गया और इसी में ही एक आर्टिकल जोड़ा गया है 86 संविधान संशोधन से फंडामेंटल राइट्स में, वो है 21A। 21A के अंदर हम जो शिक्षा का अधिकार है उसे जोड़ा गया है। अभी तो आपको ये केवल अधिकार पूछा गया, यानी कि राइट्स पूछे गए। अगर आपसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी कि पूछ लेता है तो उसमें भी जोड़ा गया है 86 संविधान 2002 का संशोधन था 86वां, उसमें 2002 में आपकी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी पहले थी 10 कब ऐड की गई थी? 42वें संविधान संशोधन 1976 में। पहले मूल संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं थी। फिर एक कब ऐड की गई? एक ऐड की गई 86वें संविधान संशोधन 2002 में, जो क्या थी कि माता पिता का कर्तव्य है जो 6 से 14 साल के बच्चे उन्हें शिक्षा दिलाएं। तो ये भी याद रखना अगर पूछ लेता है। तो इसका सही उत्तर है 21A। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ? तो आम चुनाव की बात कर रहे हैं, तो लोकसभा की बात करें तो लोकसभा के बारे में आप क्या जानते हैं? पार्लियामेंट की बात कर देते हैं, यानी संसद। जो पार्लियामेंट होती है वो 3 लोगों से मिलकर बनी होती है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। जो पार्लियामेंट का वर्णन है आर्टिकल 13, वो आर्टिकल 79 के अंदर है। ठीक है, तो जो आम चुनाव पहली बार हुए थे 1952 में हुए थे। ठीक है, तो ये भी याद रखना। ये भारतीय संविधान में है। भारतीय संविधान में है मतलब कि भारतीय संविधान में क्या है? पूछा गया कि 300 से अधिक आर्टिकल्स हैं, 350 से आर्टिकल हैं, 400 से अधिक आर्टिकल्स हैं और 500 आर्टिकल हैं। तो साथ ही ये प्रश्न मतलब बिल्कुल सही तरीके से डाटा नहीं दिया है, तो ये प्रश्न सही नहीं है। लेकिन अगर इसका सही उत्तर देखना चाहेंगे तो इसमें हो जाएगा 300 से अधिक आर्टिकल है, क्योंकि आर्टिकल 395 थे मूल संविधान के अंदर। ठीक है, अभी तो काफ़ी आर्टिकल मतलब बढ़ गए क्योंकि अमेंडमेंट हुई है, तो उसके बाद में आर्टिकल बढ़ गए। तो 300 से अधिक आर्टिकल इसका सही उत्तर हो जाएगा अगर देखा जाए तो। इसके बाद भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? प्रस्तावना की बात करें, प्रस्तावना जो है वो मॉडिफाइड फॉर्म है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की, जो कि जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा 13 दिसंबर 1946 को पेश किए गए थे कंस्टिट्यूएंट असेंबली में। ठीक है, जिसमें क्या है, अब ये पूछ रहे हैं कि भारत को किस रूप में घोषित करती है। तो पहला देखिए, एक सार्वभौमिक प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, तीसरा है एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है C। उसमें आप जब पढ़ेंगे प्रस्तावना को तो आप पढ़िए, हम भारत के लोग भारत को स्वतंत्र पूर्ण संपन्न प्रभुत्व, ये सारे शब्द जो हैं उसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना। आपसे ये भी पूछा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू जी के अनुसार संविधान जो बना है उसमें किसको आत्मा कहा गया है? तो याद रखना, प्रस्तावना को नेहरू जी के अनुसार संविधान की आत्मा कहा गया है। और BR अम्बेडकर जी के अनुसार कौन सा है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। जो प्रश्न आपसे बीच बीच में पूछे जाते हैं उनका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से देंगे। ठीक है, 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? मूलभूत अधिकार की बात की जा रही है, तो ध्यान दीजिएगा। मूलभूत अधिकार में अभी बताया फंडामेंटल राइट्स की बात की जाए, मौलिक अधिकार की बात की जाए, आर्टिकल 12 से 35 के बीच में है, पार्ट 3 है, इनको मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शांतिपूर्व इकट्ठे होने का अधिकार, देश वर्ग में आज़ादी के साथ आने जाने का अधिकार।
आपको पता है कि ये भी है, ये भी है और ये भी है। राइट टू प्रॉपर्टी में अभी बताया कि ये आर्टिकल जो राइट टू प्रॉपर्टी था वो उसको 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत हटा दिया गया है और ये अब लीगल राइट बन गया है और इसका आर्टिकल है 300A, ये भी याद रख लेना 300A, ठीक है। तो ये संपत्ति का अधिकार नहीं रहा है अपने पास। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग जो मेरा टीम रोहित तोमर का टेलीग्राम चैनल है और इंस्टाग्राम में यहाँ पर अपना डाउट भेज सकते हैं, ठीक है। भारतीय संविधान ने केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किस में निहित किया है? किस में निहित किया है केंद्र सरकार की जो शक्तियाँ हैं संविधान, भारतीय संविधान में? तो आपको पता है कि हमारे जो संविधान में सबसे जो पावरफुल चीज़ है वो है केंद्रीय मंत्रिमंडल यानी संसद। तो इसमें अगर देखा जाए तो भारत का राष्ट्रपति संसद का ही पार्ट है और भारत का प्रधानमंत्री भी संसद का पार्ट है और केंद्रीय मंत्रिमंडल भी संसद का है। तो यानी ये तीनों हैं, तो ये तीनों सही है। तो ए बी सी। अगले प्रश्न की ओर। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। अगर आमतौर पर बात की जा रही है, मतलब ये ध्यान रखना, आमतौर पर मतलब ज़्यादातर तो जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं वो लोकसभा के अंदर से होते हैं, ठीक है। लोकसभा के सदस्य होते हैं, वो ही भारत के प्रधानमंत्री चुने जाते हैं। लेकिन राज्यसभा के सदस्य भी भारत के प्रधानमंत्री चुने जा सकते हैं। और आपको अगर पिछला एग्जाम्पल दिया जाए तो जो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे वो राज्यसभा के सदस्य होने के साथ ही प्रधानमंत्री थे। तो इसका सही उत्तर बनेगा लोकसभा का सदस्य। अगर आपसे ये पूछता है कि भारत के प्रधानमंत्री होते हैं आमतौर को हटाकर, तो आप याद रखना लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं एक साल के अंदर? तो याद रखना वर्ष के अंदर 2 सत्र बुलाना अनिवार्य है। 6 महीने का गैप हो सकता है, इससे ज़्यादा गैप नहीं हो सकता, ठीक है। तो 2 सत्र याद रखना, वर्ष में 2 बार। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। तो राज्यसभा के सदस्य जो होते हैं साथियों, पहली बात तो राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा एक क्या उच्च सदन है और स्थायी सदन है, मतलब ये ना भंग होने वाला सदन है। राज्यसभा के जो चेयरपर्सन होते हैं वो राज्यसभा उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा के जो चेयरपर्सन होते हैं, राज्यसभा 6 वर्षों के लिए मतलब सदस्य चुने जाते हैं, जिसमें से हर वर्ष 1/3 मेंबर्स को रिटायर कर दिया जाता है, ठीक है, हर 2 वर्ष में। तो इसका सही उत्तर होगा 6 वर्ष के लिए। तो राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं 6 वर्ष के लिए। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो याद रखिए बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं लोकसभा में। तो सबसे ज़्यादा 80 सीटें जो हैं उत्तर प्रदेश के अंदर हैं। उसके बाद बिहार है, पश्चिम बंगाल है, फिर मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में मात्र 29 सीटें हैं, आपको ये बता दें। और आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे कि लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है, ठीक है। मैक्सिमम पूछा है, ध्यान देकर। अब अगले प्रश्न की ओर बात करें। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। दिल्ली को एनसीटी यानी कि राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन से बनाया गया? तो ये प्रश्न आपका जो है यूपीपीसीएस के अंदर आया हुआ प्रश्न है और इसका सही उत्तर है 69वां संविधान संशोधन, ठीक है। अब देखो, अगर चाहें तो आप लोग इसको वैसे भी निकाल सकते थे, मतलब एलिमिनेशन मेथड से। आपको पता है 74वां संविधान संशोधन क्या है? 74वें संविधान संशोधन में हम म्यूनसिपालिटी की बात करते हैं। 73वें में किसकी बात करते हैं? ग्राम पंचायत की बात करते हैं। तो और यहाँ पे 69 में हम बात करते हैं एनसीटी यानी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश की। अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। 59वां संविधान संशोधन 1991 में हुआ था, जिसके अंतर्गत दिल्ली को विशेष केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया और एनसीटी की स्थापना 1 फरवरी 1992 में हुई। ये याद रखना। और ये भी याद रखना कि 1911 में कलकत्ता से राजधानी को दिल्ली शिफ्ट किया गया था, ठीक है, किंग जॉर्ज 5 जब भारत आए थे। भारतीय झंडे में लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? ये प्रश्न बहुत ही मतलब अच्छा है, फिर भी चलो ठीक है। इसका अनुपात है 3:2, ठीक है। अब ये बताएंगे कि जो आपका झंडा है, भारतीय झंडा, उसकी डिजाइन किसने तैयार की थी? कमेंट बॉक्स के माध्यम से। भारतीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। भारत का झंडा तिरंगा है, इसमें 3 समान चौड़ाई की पट्टियाँ होती हैं। सबसे ऊपर हरी पट्टी नहीं, सबसे ऊपर रंग केसरिया होता है, बीच में सफ़ेद होता है, नीचे नीला रंग होता है।
और सफ़ेद रंग पर ही एक तिल्लियाँ बनी होती हैं जो कितनी होती है 24। ठीक है, अब बस आप लोग ये बता दीजिए कि इसकी डिज़ाइन किसने तैयार की थी। प्रश्न आया हुआ है पिछले वर्ष में। शायद ये प्रश्न सही तरीके से, अच्छा ये पूछा गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो याद रखिए, लोकसभा के सदस्य, वयस्क वोटर सीधे चुन दे सकते हैं। ये प्रश्न आप लोग छोड़ दीजिए क्योंकि इस प्रश्न का क्लियर नहीं है कुछ भी, क्योंकि जो प्रश्न है वो प्रश्न के तरीके से नहीं लिखा गया है। भारतीय संविधान में 11वां मौलिक अधिकार कौन से संशोधन से जोड़ा गया। ये प्रश्न मैंने अभी आपको ऊपर कराया था। 11वां मौलिक अधिकार है उसमें क्या है, तो आपको पता ही है 86वें संविधान संशोधन 2002 से जोड़ा गया है। ठीक है, और जो 10 मौलिक अधिकार थे वो आपके 1976 में जोड़े गए थे। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन से। ऑडिट के बारे में कथनों पर ध्यान दीजिए। पूछ रहा है कि ऑडिट प्रशासन पर नियंत्रण का विधायी अर्थ है। ऑडिट प्रशासन पर आंतरिक नियंत्रण का भाग है। राज्य सरकार के लेखा यानी कि कैग द्वारा ऑडिट किए जाते हैं। इनमें से कौन सी कथन सत्य है। आप लोगों को नीचे दिया गया है 1 और 2, 2 और 3, 4 या 5, तो इसका सही उत्तर है सी, यानी कि 2 और 3। यानी कि ऑडिट प्रशासन पर आंतरिक नियंत्रण का भाग है और राज्य सरकार के लेखा कैग ऑडिट किए जाते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न आप लोग देख लेंगे। अगर आप लोग ये PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो जो टारगेट गुरुकुल का जो ऐप है वो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, वहाँ से आप ऐप को डाउनलोड कर लॉगिन कर लीजिए और आपको ये PDF फ्री अवेलेबल हो जाएंगी वहाँ पर। और अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें भेज सकते हैं और कल वाली वीडियो में आप लोगों का नाम लिया जाएगा जो पूछे गए प्रश्नों का सही उत्तर देगा। धन्यवाद।